ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री मावतार बाबा जी नमो। ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय बजरंग बाबा जी, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी बोलिए। ऑरा क्या होता है? ऑरा चीज और मतलब क्या है? क्या है? ऑरा क्या है? और ऑरा नेगेटिव सोचने वाले से कैसे इफेक्ट पड़ता, पॉजिटिव सोचने वाले से कैसे इफेक्ट पड़ेगा? मतलब ऑरा कैसे, अच्छा, ऑरा और नेगेटिव और पॉजिटिव इससे क्या संबंध है? क्या संबंध है, उसका कैसा इफेक्ट पड़ेगी? इफेक्ट पड़ेगी? ओके, तो अच्छी बात, अच्छी प्रश्न आपने पूछा है। पहली बात, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को समझना पड़ेगा। जी नेगेटिविटी जब होती है तो ये अपना मन के विरुद्ध काम होगा जी। या नेगेटिविटी किसे कहे या पॉजिटिविटी किसे कहे। हाँ अब रहा सवाल ऑरा की। जब ऑरा जब हमारे खंडित होता है तभी नेगेटिविटी का हॉबी, नेगेटिविटी हम पर हॉबी होती है। जब हम पॉजिटिविटी में रहेंगे तो हमारा ऑरा मजबूत होता है। ऑरा का मतलब आभा मंडल, हिंदी में बोला जाए उसे आभा मंडल बोलता है। हर एक व्यक्ति हो गए, जीव हो गए, हर एक जीव के ऊपर एक ऑरा होता है जी। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इंसान, हर एक इंसान का भी एक ऑरा होता है। नेगेटिविटी हो उससे पॉजिटिविटी भी उसका कनेक्टिविटी है। अगर ऑरा है अच्छा है तो खुश में रहेगा, आनंद में रहेगा। और अगर देखो हर एक पास कोई एनर्जी नहीं है कि वो देख पाए इसके नेगेटिविटी ऑरा क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कि खंडित है, बुढ़िया है। बराबर नहीं कि एक किसी भी एक व्यक्ति के प्रति अगर ऑरा चेक किया जाए तो आपको देखो, आपको एक कुछ सेकंड के लिए आपको देख लिया, फिर आंखें बंद कर दिया तो आप देख सकते हो इसको व्यक्ति का ऑरा क्या है जी। जब भी एक जीव है, कोई आप बैठे हो आपके आप भूति एक गोल रूप में ऑरा भी दिखाई देती है। जैसा कि बल्ब के सामने जाके ठंडाई महसूस होगी, वैसा ही वो तो हो गई। ये सूक्ष्म रीत से दिखाई भी पड़ती है। जो किस का ऑरा खंडित होता है, जब परफेक्ट गोल आकार में उसका एनर्जी ऑरा भी दिखाई देती है ना, उसका वर्णन नहीं कर सकते मगर वो दिखाई देती है। ये खंडित तो ऑरा है उसकी या और अच्छा है इसका, तो वही पॉजिटिव नेगेटिव तो वही तो कार्य करेगी जी। वो नेगेटिव अगर हॉबी अगर है तो आप कहीं ना कहीं आपका चक्र ब्लॉकेज है समझो। कोई चक्र आपका ब्लॉकेज हो जाए तो आपको ऑरा भी खंडित होगी जी। फिर वो नेगेटिव में आप रहोगे। जब पॉजिटिव में आओगे तब आपको चक्र, जब हीलिंग होगी तभी आप पॉजिटिव में आओगे। चक्र का सब खेल है, नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल चक्र पर ही इफेक्ट होती है। वो ब्लॉक कैसा? नहीं, वही तो है। नेगेटिव जब हॉबी होगी तो पहला चोट होगी आपको नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र ज्यादा इफेक्ट होगा। वो क्या होते हैं नेगेटिव चक्र इफेक्ट? नेगेटिव का इफेक्ट यही होती है, उसका पेट जो भरा भरा रहता है, पेट साफ नहीं होता है, चिड़चिड़ा, नेगेटिव का जो प्रक्रिया होती है चिड़चिड़ापन बढ़ता है। चिड़चिड़ापन होती है ना, फिर वो हैप्पीनेस नहीं रह पाएगा, कोई कुछ बातों पे भड़क जाता है। तो नेगेटिविटी तो है ही, पॉजिटिव थोड़ी। तो कोई आपको आके अगर दूर से अगर कोई उसका आपका कोई कुछ बनता नहीं है, वो किसी कारण आप उलझे हुए हो तो वो आपको गलत शब्द बोलेगा तो आपका निंदा करेगा तो नेगेटिव आपको मारा तो करेगा ही करेगा। नेगेटिव एनर्जी क्या करेगा, आपका नाभि को अटैक करेगा, पहले नाभि ब्लॉक करेगा जी। फिर वो नाभि अगर ब्लॉक होती तो फिर वो मूलाधार में भी इफेक्ट करेगा जी। बराबर नहीं, काम को तो बढ़ेगा ही ना। इसलिए फिर आप कुछ जो है उसको चक्र हीलिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, कुछ मंत्र उच्चारण करोगे, उस मंत्र उच्चारण के वाइब्रेशन से फिर आपको चक्र भी हीलिंग हो जाएंगे। जब चक्र हीलिंग हो जाएंगे तो आप में बॉडी में संतुलन भी बना रहेगा। उसके लिए ही योग मार्ग में बताया गया है कि प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब चीजें करना जरूरी है। जब प्राणायाम करोगे तो ऑक्सीजन मात्रा बढ़ेगी। मतलब लोग जो भी प्राणायाम करेंगे उससे ऑक्सीजन मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन मात्रा बढ़ेगी, कुछ क्रिया करोगे तो उससे, जैसे कि अग्नि सहायक क्रिया करोगे तो उस अग्नि तो है आपको नाभि चक्र को सेट करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने की जो प्रक्रिया है ना। योग मार्ग में जाओगे तो वो चीजें आप अनुसरण करेंगे तो 100% मिलेगा। जब आप राहत मिल सकती है, या पॉजिटिव एनर्जी के लिए कोई मठ मंदिर में जाओ, दर्शन करो, वहाँ मेडिटेशन करो, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी है। वहाँ जाने से आपका भाव भी बदल जाएगा जी।
आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो वो नेगेटिव ही हमें मिलेगी। जिस वातावरण में रहोगे वो तरह का आप बनोगे। मतलब वो लोगों के पास रहना जरूरी है, फिर कैसे वो लोगों के पास से नेगेटिव नहीं आना चाहिए मेरे नेगेटिव ऊपर। नहीं आना चाहिए तो हमें उसे अटकना नहीं चाहिए ना। जी। सही है कि नहीं? हाँ। जैसा भी है ना कि हमारे अवस्था ऐसा बनी है आज के तारीख में कि आजकल जैसा लोग होते हैं, अगर भीड़ इकट्ठा है, जैसा 10 लोग जो कर रहे हैं हम वही करने लग जाते हैं। हम भी जी। हम लोग जागरूक अवस्था में नहीं होते ना, फिर उनकी बहकाव में आ जाते हैं, या वो नेगेटिविटी उनमें ज़्यादा है, अगर पॉजिटिविटी हो उनके प्रभाव ज़्यादा है तो आप पर बाधा करेंगे ही करेंगे। जी। फिर आप ये काम करो, फिर उनसे दूर हो जाओ कुछ समय के लिए, उनसे दूर रहो। नेगेटिव लोगों से दूर रहेगी तो आपका अपने आप को बचा रहेगा, अगर नहीं है तो फिर आपको उसमें लुटा रहना पड़ेगा। जिसका मात्रा ज़्यादा है ना वो प्रभाव कार्य करती है। अगर पॉजिटिव एनर्जी जास्त है तो नेगेटिव में कमी है तो फिर आपको कोई हॉबी नहीं हो पाएगी, हाँ। आपको कोई बाधा नहीं कर पाएगी। अगर नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कम है तो वो इसका राज्य चलेगा। जी। जिसका मात्रा ज़्यादा है वही कार्य करेगी। हाँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव से दूर रहना पड़ेगा, पॉजिटिव बढ़ानी पड़ेगी। जी। अगर नेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिविटी को बढ़ानी पड़ेगी ना। पॉजिटिव बढ़ाने ऊर्जा के लिए बनाना। फिर जो ये बढ़ानी पड़ेगी। पॉजिटिव कैसा बढ़ाएगा? जी। तो नेगेटिविटी से पहले दूर जाओगे। जी भाई। जहाँ आपका पॉजिटिविटी जो खत्म हो रही है, एनर्जी आपका वेस्ट हो रहा है ना, उस नेगेटिविटी एनर्जी से दूर जाओगे तो अपना एनर्जी बचा रहेगा। जो भी है आपके आप में, फिर आप कुछ चीज़ें करोगे या मेडिटेशन करोगे, कुछ क्रिया करोगे, कोई मंत्र जाप करोगे तो आपका पॉजिटिव फिर बढ़ेगी। जी। या ध्यान करोगे फिर आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो आपको फिर कदम मेरा फूक फूक रखना पड़ेगा। हाँ। व्यक्ति विशेष देखना पड़ेगा या इसके साथ में बैठ सकता हूँ। जब कैसा है देखो, अपने आप को साधना पथ पर आप चलोगे, आपकी कुछ अवस्था बनेगी ना। जी भाई। कुछ अवस्था आने के बाद आपको अपने आप को बचा के ही चलना पड़ता है। पहले की बात और था। जी। पहला आप जो थोड़ा बहुत जो भी पूजा पाठ किया, बाकी कर्म किया, जो चल रहा था, जो भी जैसा और रहा था, कोई आपको बाधा नहीं कर पाता। जी। अभी आप विशेष बन गए ना, व्यक्ति विशेष जब तब बनते हो आप कोई पथ पर चलते हो, कोई साधना पथ पर चलते हो, तब वो आप व्यक्ति विशेष बन जाते हो। जी भाई। सही नहीं? तभी आपको सोच और समझ के ही कर्म करना पड़ेगा। व्यक्ति को देखना पड़ेगा ये भैया पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। और नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है। क्योंकि नेगेटिव का जो आजकल प्रभाव ज़्यादा है, अच्छे काम करने वाले कम है, जो गलत मार्ग पर ले जाने वाले ही ज़्यादा है ना। जी। तो जागरूक अवस्था में रहेंगे तो आप अपने में बने रहेंगे। अभी जो नेगेटिव लोगों के पास रहा तो पॉजिटिव जो आ रहा है वो पूरा खींच लेगा। कि वो नेगेटिव उसका प्रभाव ज़्यादा है ना, हाँ जी। जिसका प्रभाव ज़्यादा है वो खींचेगा। आपको पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कमी है, तो अगर 4 लोग पॉजिटिव वाले हैं बस एक और नेगेटिव वाला, तो भी आपको कोई बाधा नहीं कर पाएगा, जी। कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि अब आपके 4 लोग हैं ना, आप लोगों का पावर ज़्यादा है, जी। जिसका मात्रा ज़्यादा है हाँ। हो जाएगा। समझ। पानी में दूध डाल दिया, अगर पानी ज़्यादा है, दूध कम डाल दिया तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी पड़ेगा। पानी कमी है, दूध ज़्यादा है तो पानी भी दूध बन जाएगा। जी। बस वैसा ही होता है। इसीलिए जागरूक अवस्था में जीना पड़ेगा, बाकी क्या है। और कोई प्रश्न है? और कोई असल अपने लाइव दोस्त कोई जुड़ा भी होगा? दिखता है कोई? देखो नहीं भाई। चलो ठीक है। जय बाबा जी, जय महाराज की जय।